बनारस लिटरेचर फेस्ट का ये तीसरा संस्करण और जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह के कैनवस पर उकेरे गए रंगों को आप देख रहे हैं, तस्वीरों को देख रहे हैं, पेंटिंग्स को देख रहे हैं, उनका श्रेय जाता है इन दो सज्जनों को जो हमारे साथ यहाँ खड़े हैं। राजेश सिंह जी हैं और साथ में है हमारे शालिनी जी। फाइन आर्ट्स की आप स्टूडेंट हैं। जो यहाँ मैनेज किया है राजेश जी ने और बाकी लोगों ने, वो तो मैनेजमेंट MBA का भी क्लास देता है। और जितने लोग यहाँ पर, जितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं, अच्छा एमैल्गमेशन है ये तो आपके लिए। बिल्कुल सर, मैं फाइन आर्ट्स की थी। मैंने जब देखा कि सारे विधाओं को ऐड किया गया है और कला विधा को छोड़ दिया गया है, तो मैंने इस विधा को रखवाया और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला इसका। मेरे सारे गुरुजनों ने मेरा सहयोग किया इसके लिए। और पिछले साल तो हम लोग का जो प्रोग्राम था वो एक छोटे लेवल पे था, बहुत अप्रिशिएटेड था। बस इस साल मैंने लगभग 50 आर्टिस्टों को इनवाइट किया यहाँ पे कैंप के लिए। तो 50 आर्टिस्टों ने यहाँ पे पूरा लाइव पेंटिंग किया, डिस्प्ले किया गया है जी। तो ये बहुत एक से बड़े बड़े नाम को हम लोगों ने ढूंढा और उनसे मैंने पर्सनली उनको बोला कि सर आप आइए, उनसे उन्होंने सबने सहर्ष स्वीकार किया। लोक कला की पेंटिंग जो आप पहले देखते होंगे कि पेंटिंग दीवालों पे कोहबर बनते थे ना, मधुबनी पे, मिथिला से ही आता हूं। मिथिला पे ये रानी झा ने इस पेंटिंग को बनाया है 2 दिन में कड़ी मेहनत के साथ। Another artist, Padmini Mehta is there with us at the Banaras Lit Fest. Padmini जी, बहुत बहुत स्वागत पूर्ण इंडिया में। ये तस्वीर आपने बनाई है, पेंटिंग आपने बनाई है, बहुत ही सटीक कलर का चुनाव। प्लीज एक्सप्लेन व्हाट डज इट डिपिक्ट। एक्चुअली मैंने इस पेंटिंग का नाम धरोहर रखा है। तो धरोहर का समझते हैं जो बहुत कीमती चीज होती है, चाहे वो वस्तु हो, विचार हो, कोई सामान हो। तो यहाँ जो मैं, क्योंकि मैं एनवायरनमेंट को लेके बहुत सीरियस हूँ, ग्रीनरी है, एनवायरनमेंट है, नेचर से बहुत ज्यादा डिवोटी हूँ। तो वो एक चीज, और मैं क्योंकि आम मैंगो ट्रीज के पीछे हम लोग कैंप कर रहे थे, तो वो एक ये है, उसको मैंने जोड़ा है। हमारा जो बनारस है वो घाटों के लिए, वो एक कल्चर है और हिस्ट्री का, मैथोलॉजी का पार्ट है। प्लस हम ताज होटल में बैठे थे तो उसका थोड़ा सा लेके, और अगर ताज की बात करें तो टाटा ग्रुप, और टाटा जैसा सबको है कि हमारे लिए टाटा जमशेदजी, ये लोग कितने रिस्पेक्ट हम लोग करते हैं टाटा नाम आने से उस ग्रुप का हमारे इंडिया। तो ये तीनों चीज को जोड़ते हुए कि ये तीनों धरोहर है। मेरा नाम तारा कुमारी है और मैं यहाँ बनारस में 4 साल से हूँ। और यहाँ पर आने का जो एक काशित्व जो है वो मेरे रग रग में कहीं तो बस गया है। मैं अपनी पेंटिंग के द्वारा उसी चीज़ को यहाँ दर्शाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे जो धूप होता है, जाड़ा के महीने में 2 साधु हैं, अपना गप सप करके बड़ा आराम से धूप सेक रहे हैं, और उसी का हम यहाँ पर उन लोगों का जो भाव है उसको दिखाने का यहाँ कोशिश की हूँ। देखने में तो लग रहा है 2 मित्र बैठे हैं, क्या बात कर रहे होंगे, क्या लगता है कलाकार के मन में? कुछ तो सोच ही रहे होंगे, अपने बीते हुए समय की बातें याद कर रहे होंगे, कुछ घर परिवार की बातें याद कर रहे होंगे, ऐसा लग रहा है। देखिए, अगर हम लोग इस पर ध्यान आकर्षित करें, कलाकार तो आप हैं, इसकी पेंटर, मुझे लगता है कि ये 2 दोस्त हैं। एक कह रहा है शायद तीसरा भी आता ही होगा और उसके इंतजार में है। वेटिंग फॉर गोडो एक ऐसे ही अंग्रेजी साहित्य में एक किताब है जिसमें गोडो का इंतजार कर रहे होते हैं कुछ, तो वो आता नहीं है कभी जी। और बताएं फिर। और यहाँ का जो कल्चर है, एक छाता तो है लेकिन इसको जानबूझकर थोड़ा सा साइड कर दिया है कि धूप थोड़ा हमको ज्यादा अच्छा से लगे। ज्यादा का मौसम है, थोड़ा सा धूप हम सेक लें गंगा के घाट पे बैठ कर। ये 80 घाट का दृश्य है, इसको हमने खुद कंपोज किया है जी। और सोचे कि एक अच्छा सा कुछ आँख को पौराणिक टाइप काशी तो दिखे। मेन यहाँ जो काशी तो भगवा जो दिख रहा है, ये तो यहाँ का कल्चर ही है। इसको दूर से भी अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ कहाँ इसको देख पा रहा हूँ। यहाँ से आप इस गैलरी में अगर पूरी तरह अगर आप नजर डालें तो किस तरह से यहाँ पर लोगों का हुजूम इन पेंटिंग्स को देखने के लिए आया है, उससे अंदाजा लगता है कि दिस कॉन्फ्लुएंस ऑफ आर्ट, कॉन्फ्लुएंस ऑफ लिटरेचर and the beauty, the hues of the colors is something that defines. Look at this one, all shades of the colors here depicting a rainbow culture.
lots of them what we call in poetry free verse. We have see here the same being depicted here. Babas, sadhus and sons, the land. There you see once again a madhumast Baba responding underwater. मॉडर्निटी की अगर हम बात करें, आप लोगों की पेंटिंग में हमने वो तस्वीरें देखी हैं जिसके लिए बनारस सदियों से जाना जाता है। अगर हम एक मॉडर्निटी के टच की बात करें, बनारस के कैनवस की क्या क्रीप इन करना शुरू किया है ओवर द एजेस? बहुत सारी टेक्निक बदली है, ऐसा नहीं है। साधु घाट तो पुराना चल ही रहा है, वो एक रियलिस्टिक और पार्ट ऑफ बनारस है, उसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं या वो नहीं, क्योंकि वो जो आर्टिस्ट यहाँ के हैं या जो एक कैरेक्टरिस्टिक होती है एक जगह की, वो तो रह रही है। साथ में अब जो बच्चे हैं उनके अलग अलग विचार है, बहुत नए नए टेक्निक्स आ सके हैं, फोटोग्राफी आ गई है और ग्राफिक आर्ट आ गई है, उसके साथ कुछ एब्स्ट्रैक्शन बदलाव कलर में चेंजेस दिख आते हैं जा रहे हैं। आपके हिसाब से तारा जी क्या बदल रहा है बनारस को कैनवस पर उतारने में? बदलने में कुछ तो बदलाव आ ही रहा है। जो पहले जो बांस का छतरी हुआ करता था, अब वो थोड़ा धीरे धीरे उसमें बदलाव आ गया है, थोड़ा अच्छा। मॉडर्निटी आ गया है। अब वो साधु बाबा लोग भी थोड़ा एडवांस हो गए हैं। एडवांस हो गए हैं। जी जी जी। मेरे हिसाब से सर जो हम लोग पहले करते थे घाट पे जाके ऑन स्पॉट पेंटिंग, तो वो जो पुरानी बिल्डिंग्स थी वो अब खत्म हो चुकी हैं। अच्छा। और उसकी जगह पे सब कलर आ गया है, लाल पीला, यहाँ तक कि जो नाव था पहले उसको भी रंग दिया गया है और वो सब अब कैनवस पे उतर रहा। पुरानी से एकदम जस्ट जंप करके जैसे हमारा घाट बदला है मोदी जी ने, वैसे कैनवस भी बदल गया है। बिल्कुल। डॉक्टर शालिनी, आपकी तस्वीरों में हमने कुछ एक सज्जन को बस डुबकी लगाते देखा। ब्लॉक पेंटिंग कम भीड़ भाड़ वाला आपने प्रेडिक्शन किया था। आपको लगता है कि बनारस जैसे जैसे पुराना होता जा रहा है, यहाँ की भीड़ भाड़ यहाँ की चिंता का विषय बन रहा है? बिल्कुल सर, मैंने जब बनारस को देखा, मतलब मैं अपने बचपन की बात करूँ तो बनारस में वही माहौल होता था जो मैंने अपनी पेंटिंग में दिखाया है जी। सुबह का टाइम एक दो लोग होते थे जो गंगा में डुबकी लगाते थे और एक दो लोग होते थे जो नहा के जा रहे होते थे। ये बनारस नहीं था। अब मैं समझती हूँ कि अब आप बनारस में देखोगे तो आपको आर्किटेक्ट कम दिखेगा, उसकी ब्यूटी कम दिखेगी, पब्लिक ज्यादा दिखे। लोग भी बनारस की पहचान है। राजेश, आखिरी सवाल मैं आपसे ही लूंगा। बदलता हुआ बनारस और बदलती हुई कला की विधा, आपको क्या लगता है, आर दे कीपिंग पेस विथ ईच अदर? क्या कला पीछे तो नहीं छूट रही और शहर आगे जा रहा है, या वाइस वर्सा, कला आगे चलेगी और शहर पीछे रह गया? जरूर कुछ परिवर्तन तो हुए हैं। अब परिवर्तन जैसे जैसे एआई आप देख रहे हैं। एआई, अच्छा, ये बड़ा अजीब सा नाम लिया आपने। आर्ट कला, आर्ट पे भी जो चीजें मॉडर्न आर्ट में जो आप जैसे एक वर्क होता है कि जो एक कला साधक घाट पे बैठ के जो पेंटिंग बना रहा है, उस मीडिया पे गूगल पे चला जाता है। अच्छा। कोई एआई से सर्च करता है कि घाट पे, तो वो पेंटिंग घाट पे उस तरह की पेंटिंग आ जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो कला साधक हैं, जिन्होंने इतनी कड़ा परिश्रम करके उस पेंटिंग को बनाया, और एआई आने से बात कहीं ना कहीं उनकी महत्ता या उनका जो पारितोषिक, जो उनकी मेहनताना, हम ठेठ भाषा में बोलना चाहिए, मेहनताना पे कहीं ना कहीं चीजें फर्क पड़ा है। अच्छा। तो जो ब्यूटी उनका खुद का बनाने का था, और एआई आने से बाद मार्केट में जैसे सर्च करें, अब क्या है कि जो होटल्स या जो मतलब जो पेंटिंग्स लवर है, जो अपने घर में डाइनिंग रूम में पेंटिंग लगाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन, वो अगर एक रियलिस्टिक आर्टिस्ट ने वो पेंटिंग को बनाया और उसका वैल्यू को देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे एआई के या उसका प्रिंट निकाल के चीज को सर्च करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो हमारे कला साधक है उनके साथ नाइंसाफी हो रही। चलिए, इस फ्री व्हील बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लगता है कि बनारस कई विधाओं, कई इतिहास के लिए जाना जाता है। कला एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है यहाँ पर इस जगह को भी डिफाइन करती है। और जैसा कि एक फेमस लिरिसिस्ट और पोएट नीलेश मिश्रा ने कहा है कि बनारस भी एक व्यक्ति है, एक इंसान है, और उसको कैनवस पर उतारने वाले ये सधे हुए हाथ, ये मुस्कुराते चेहरे, इनका राजेश जी का गाइडेंस, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसे अपने सही अंजाम तक पहुंचाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्पेशल ब्रॉडकास्ट ऑन वन इंडिया फ्रॉम द होली सिटी ऑफ वाराणसी।